हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? विषय विज्ञान का अध्याय 14 नंबर। अध्याय 14 हम लोग पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम क्या है? ध्वनि। जो पूर्णांक कितना है? 40 नंबर का है। और समय कितना रहेगा? 1 घंटा। चलो क्वेश्चन को देखो। इस चैप्टर का हम लोग ध्वनि चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का एक बार क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्वनि संचरित हो सकती है। देखो, ध्वनि संचरित हो सकती है। कहाँ कहाँ हो सकता है? देखो, ठोस में होता है, द्रव में होता है और एक गैस में होता है ना। तो क्या होगा? ध्वनि संचरित होती है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी। तो कहाँ नहीं होता है? तो याद रखना कहाँ नहीं होता है। तो याद रखना, निर्वात में एग्जाम में पूछ सकता है कि ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। तो आपको क्या बोलना है? निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती है। होती कहाँ कहाँ है? ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अप्रिय ध्वनि को कहते हैं। अप्रिय मतलब जो सुनने का लायक नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्ला गुल्ला होता है, इसको हम लोग शोर बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है थर्ड नंबर में कि आवर्त काल का मात्रक कौन है? यानी आवर्त काल से मात्रक क्या होता है? आवर्त काल का ऐसा मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। ऑप्शन सी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है? बताना है इनमें से किसकी आवाज़ सबसे अधिक आवृत्ति की होती है। देखो, सब छोटी बच्ची की, छोटे बालक की, महिला की, पुरुष की। तो क्या हो जाएगा? छोटे बच्ची की, है ना। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, छोटी बच्ची की। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रासरैव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या प्रासरैव ध्वनि की आवृत्ति है, यानी कितनी होती है प्रासरैव ध्वनि की। देखो, प्रासरैव ध्वनि की ऐसा ध्वनि होता है जिसको हम लोग का सुनने लायक नहीं होता है। इतना जोर तो हम लोग का कान का पर्दा भी फाड़ सकता है, इतना फिर आवाज़ देता है ना। तो इसका आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है। हमको देखो, कोई ध्वनि हमको कैसे सुनाई देता है, किसके कारण से? तो याद रखना, कंपन के कारण से हमारे ध्वनि हमारे कान में पड़ती है ना। जब कंपन होता है कोई वस्तु, जब देखो कोई वस्तु को लोग पीटते हैं तो क्या होगा? कंपन, इधर उधर कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। कंपन के साथ क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। याद रखना कि हमें ध्वनि तब सुनाई देगी जब कंपन उत्पन्न होगा, तब, है ना। तो हमें ध्वनि सुनाई देती है जब किसके कारण? कंपन के कारण, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 नंबर में? 7 नंबर बोल रहा है कि मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास है। मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास, मनुष्य को सुनने का कितना आवृत्ति होना चाहिए? तो कितना आवृत्ति होना चाहिए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। 20 HZ से 20,000 HZ तक होता है। 20 HZ से कम होने पर क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि। क्या बोलते हैं? अश्रव्य ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होने पर उसको क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि। और जिसको दोनों के बीच को हम लोग होता है, इसको बोलते हैं श्रव्यता, है ना। क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, जिसको हम लोग कान को सुनने के लिए क्षमता उतना ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अश्रव्य। देखो यहाँ पर पूछ दिया कि अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तभी बोले हम लोग 20 हर्ट्ज से कम होता है। क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 नंबर में कि आयाम का एसआई मात्रक क्या है? क्या है? आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आयाम का एसआई मात्रक, देखो यहाँ पर देखो कोई वस्तु क्या हो रहा है? कंपमान। कोई वस्तु क्या कर रही है? कंपन कर रही है ना। तो आयाम उसको बोलते हैं कि देखना है पर न्यूनतम या अधिकतम दूरी कितना है यहाँ पर, इसके बीच की अधिकतम दूरी कितना है यहाँ पर, अधिकतम ऊपर नीचे कितना हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग आयाम। तो इसका ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। ऑप्शन बी नंबर तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवृत्ति का मात्रक है। देखो, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 नंबर, है ना। देखो 11 नंबर क्या बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करती है? क्या बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो याद रखना, वो किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम के कारक पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 नंबर में कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। देखो, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। देखो, ध्वनि तरंगें जो होती है ना, वो उसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग होता है। देखो,
तो यांत्रिक तरंग लगभग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। तो बोल रहे हैं कि ध्वनित तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है ना। ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वयस्क पुरुष, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? देखो वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखना 20 मिलीमीटर। कितना होता है? 20 मिलीमीटर। और यही बात यदि पूछेगा महिला का, देखो 40 क्वेश्चन पूछ दिया है कि महिला की वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 15 मिलीमीटर। कितना होता है? 15 मिलीमीटर, याद रखना 15 मिलीमीटर। अब देखो 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शोर बोलेंगे। और जो ध्वनि सुनने में पूरा प्रिय लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगीत बोलते हैं। याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसको हम लोग बोलते हैं शोर, और जो ध्वनि सुनने में प्रिय लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगीत, है ना। तो इस वीडियो का अंत यहीं पर होता है। यदि आप लोग पहले चैप्टर का नहीं वीडियो देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, लिंक अलग दूसरे वीडियो का हम लोग दूसरे चैप्टर का लिंक दे दिए हैं, नीचे जाकर देख लेना, है ना। जितना हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास साइंस का हर एक चैप्टर का आएगा वीडियो, हर एक चैप्टर का 20-15 क्वेश्चन लाएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ खाली वीडियो को देखते जाना है, आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। एग्जाम में एकदम फेल का एकदम नहीं नाम लेना है कि 90% से ऊपर आएगा एग्जाम का रिजल्ट, है ना। आपको डरना नहीं है, जितना बता रहे उसको सिर्फ लिखते जाना है और पढ़ते जाना है, याद करते भी जाना है साथ साथ में। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद है जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। धन्यवाद।